गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अलजेब्रा का पार्ट 4 लेके आए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछने जाने के चांसेस ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखा है, एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है और हमें जेड की वैल्यू दे रखा है। हमें ये निकालना, हमें क्या करना है, देखो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक आइडेंटिटी रिवाइज कराना चाहता हूँ। आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। ठीक है, और हमें इसमें कंडीशन पता था, इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या मिल जाता है हमें, 3ab मिलता है। ठीक है, इस आइडेंटिटी को अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इससे सीधा यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है, x अपॉन ए अपना क्या मिल जाएगा, b माइनस सी। ठीक है, उसी तरह y अपॉन बी आपका क्या आ जाएगा, c माइनस ए। ठीक है, उसी तरह z अपॉन सी आपको क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इन तीनों को अगर ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो, x प्लस ए, एक्स वाई प्लस बी और z माइनस सी। तो मैं इसका सिर्फ ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐड करके चेक करो, देखो क्या मिलता है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे क्या है, ये C, यहाँ पे C और ये C कैंसिल आउट हो गया, A और A कैंसिल आउट हो गया, B और B कैंसिल आउट हो गया, आपको 0 मिल गया। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, A प्लस बी प्लस सी, मतलब ये टर्म क्या हो गया, आपको इसका टर्म क्या मिल गया, सम 0। अगर 0 तो मैंने आपको आइडेंटिटी में क्या बता रखा है कि उसका क्यूब क्या होगा, 3abc। तो ये रहा आंसर हमारा, क्या हो जाएगा, 3a क्या है, x अपॉन ए, b क्या है, y अपॉन बी और c क्या है, z अपॉन सी। तो ये क्या हो गया, 3xyz अपॉन abc। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इफ द एवरेज ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें x और 1 अपॉन एक्स का एवरेज m दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज क्या होता है, किसी भी सम को इन दोनों का एवरेज है तो इसको अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू m दे रखा है। मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू m दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2m। ठीक है, यहाँ तक ये तो आ गया। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है किसका एवरेज, एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। देखो हमें इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इससे कट गया, ये इस तरफ आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, किसी भी चीज़ का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, 2 नंबर का एवरेज निकालेंगे तो उसके 2 से हमें उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, सेम अगर मुझे इसका एवरेज चाहिए जिसको हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे। जब आप इस तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से डिवाइड करोगे, तो देखो आपको क्या मिलता है, इसको ये रहा इसका एवरेज। तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों में देखो 2 कॉमन है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये रहा 2m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, 2m स्क्वायर माइनस 1। ये रहा हमारा आंसर 2m स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इसका एवरेज। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा था, x प्लस 1 अपॉन एक्स का एवरेज m दे रखा है, ये रहा x प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन 2 इक्वल टू m। तो 2 इस तरफ चला गया तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2m आ गया। हमने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x और y x कैंसिल हो गया, ये 2 उस तरफ चल जाएगा तो क्या मिलेगा, 4m स्क्वायर माइनस 2। अब हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर, 2 टर्म का एवरेज निकालना है तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये रहा 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, जब आप इस तरफ 2 से डिवाइड को बैलेंस करने के लिए इस तरफ भी डिवाइड करोगे, 4m स्क्वायर 2 कॉमन आ गया, कैंसिल आउट 2m स्क्वायर माइनस 1, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, a-3 का होल स्क्वायर प्लस b-4 का होल स्क्वायर प्लस c-9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है और हमें रूट a प्लस b प्लस c निकालना है। तो मैंने बताया था सीधा इसकी क्या करना है, जीरो के तरीके से आप निकाल लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, a-3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। इसी तरह यहाँ पे देख लो b-4 इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 4। उसी तरह यहाँ पे देख लो c-9 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू अगर में क्या आ गया 9। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रूट a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 4 प्लस 9। अगर इनको सम करोगे 7 प्लस 9 क्या आ गया 16, और 16 का रूट क्या होता है 4। अब देखो हड़बड़ी में होता है तो हमें क्या लगता है, हम सीधा ये आंसर को टिक करते हैं, लेकिन इससे नियरेस्ट आंसर हमें यहाँ पे दे रखा है। देखो क्या, जब हम किसी चीज़ को रूट से बाहर निकालते हैं दोनों प्रोबेबिलिटी होती है। रूट बनता किससे ये समझ लो, अगर आप देखो x है इंटू एक्स है तो हमें क्या बाहर x मिलता है, ठीक है। अगर सेम कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगा क्या, अगर ये -x इंटू -x है तो हमें क्या बाहर मिलेगा -x। दोनों एक ही चीज़ है, x इंटू एक्स भी x स्क्वायर होता है, -x भी क्या होगा x स्क्वायर होगा, इसलिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस साइन भी लेंगे और माइनस। अगर नियरेस्ट आंसर दे रखा है तो फिर ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिया इन स्क्वायर यूनिट दे रखा है, हमें निकालना है ट्रायंगल फॉर्म बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहा, अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूँ, ये x होता है और ये यहाँ पे y होता है। अगर यहाँ से इसको चेंज करते हैं, अच्छा से लेते, ये रहा, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या होता है, x होता है और ये -x और ये y और ये हमारा -y होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बन रहा है, इस लाइन तो इन दोनों एक्सेस को कट करेगा, ठीक है। पहले देखते हैं कैसे, कहाँ पे कट करेगा। हमें क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 दे रखा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपको आ जाए ना, आप सीधा सबको जो नंबर इस तरफ गिवन हो ना कांस्टेंट टर्म है, उससे इधर डिवाइड कर दो, ठीक है। ये रहा 3x/12 प्लस 4y/12 इक्वल टू 12/12, ठीक है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप सिंप्लीफाई कर दो। ये रहा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 1 टाइम्स में और ये यहाँ पे 3 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में और यहाँ पे 4 टाइम्स में। तो ध्यान देने वाले का ये इंटरसेप्ट का फॉर्मूला है। तो ये x के साथ 4 है, मतलब x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट हो रहा है, 4 पे। ये रहा, इस जगह पे 4 मान लो अपन है, तो यहाँ पे कोई चीज़ इंटरसेप्ट होगा तो क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स की 4 और 0। अब ये देखो यहाँ पे y के नीचे क्या है 3, तो ये 3 पे इंटरसेप्ट हो रहा है y एक्सिस पे। मान लो इस जगह पे इंटरसेप्ट हो रहा है तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी 0 और 3। अपने को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना। एग्जाम में इतने करने की जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये तो हमें पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये रहा हाफ इंटू, ये देखो ये इसका बेस है, यहाँ से यहाँ तक ये तो 0 होता है और यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया 4 यूनिट। उसी तरह आप यहाँ से यहाँ लोगे तो क्या आएगा 3 यूनिट। तो हाफ इंटू बेस 4 है और हाइट क्या है 3, ये इससे कैंसिल आउट गया 2, ये रहा 6 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आज जब एग्जाम में सेम इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप फटाफट यहाँ पे डिवाइड करो और ये जो नंबर इस जगह पे मिला आपको, ये रहा 12, जहाँ पे आपको मिला ये 12, ये 4 और 3, सीधा हाफ करके आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जो आपको इस जगह पे मिलेगा ये आपका x मतलब बेस मान लो, और ये जो यहाँ पे मिला है वो आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमें ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए या थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच हमें नहीं लगाना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करोगे, लॉजिकल अप्रोच से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/x² 1/y² प्लस 1/z² इनके इक्वल दे रखा है। अब आप खुद देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे उसके जगह पे अगर इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तो देखो यहाँ x² है और यहाँ xy। ये x² कब हो सकता है, जब x इक्वल टू y हो, ठीक है। उसी तरह आप ये देखो y² है और यहाँ पे yz है, तो कब हो सकता है y², जब y इक्वल टू z हो। उसी तरह आप अगर इस जगह पे देखो z² क्या दे रखा है, zx के बराबर दे रखा है, तो z² कब पॉसिबल हो, जब ये z और x दोनों इक्वल हो, मतलब z इक्वल टू x हो। तो ये कंडीशन देखो हमारा ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को देखो, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो कर रहा है सेटिस्फाई, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड कौन सा है, ये रहा ऑप्शन। हार्डली 3 सेकंड लगेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम में टाइम को सेव करेगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।